सबसे पहले तो बेटे आपको अपना फिजिकल और मेंटल जो ताकत है तुम्हारी, इसको बना के रखना है। जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होती है, क्या क्या चीज बताया मैंने, नंबर 1 फिजिकल, दूसरा मेंटल ताकत को बना के रखना है और बढ़ाना है इस बीच में, जब तक तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होता। जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होता, दूसरा चीज आपको चोट फटक से बचना है और फालतू इधर डिस्टर्बेंस होती है जिस बातों से, उससे बचना है। चाहे वो बाइक वाला हो, चाहे कोई भी फालतू सोशल जो पंगे वाले लोग होते हैं, उनसे बचना है जब तक तुम ट्रेनिंग में नहीं जाते हो। जब ट्रेनिंग में चले जाते हो, पहले दिन से आपका एक एम होना चाहिए, मैं सुरक्षा से सुरक्षित ट्रेनिंग को पूरा करूंगा। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग पूरा फिट रह के पूरी नहीं हो पाती, आधी ट्रेनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जो है फिर तभी आपको घर भेज दिया जाएगा। इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। और कार्रवाई पूरी होंगी, आपको जिस दिन से जाओगे पहुंचोगे गेट के अंदर, उस दिन से आप ऑब्जर्वेशन। तो तुमको सबसे पहले जो भी आपको डिसिप्लिन, सबसे पहला बेसिक फौज का, इंडियन आर्मी का पहला बेसिक है अनुशासन। उस अनुशासन में आपको रहना होगा। पहले तो वहां अनुशासन में रखा जाएगा आपको, लेकिन कुछ अनुशासन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे खुद के होते हैं। जब तुमको कोई नहीं देख रहा है, तब तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा बर्ताव कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आने वाला है। अरे समझ रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आने वाला है। तो उसको तुमको हमेशा याद रखना है, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, आप लाइन में अलग रह रहे होंगे जहां तुम रहते हो, और इंस्ट्रक्टर कहीं और रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम किस में हो, ऑब्जर्वेशन में हो, फिर भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हो। उस चीज का तुमको एक ध्यान रखना है। दूसरा बेटे, आपको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। अगला महत्वपूर्ण चीज है, सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। हो सकता है कहीं ऐसे रपटे पड़े, कुछ भी हो, कार्य क्षमता जिसको हम बोलते हैं, थकने के बाद, जैसे मैंने बोला 30 चक्कर होंगे आज, 30 चक्कर खत्म होने के बाद फिर मैंने बोला 5 चक्कर और होंगे। आदमी क्या होता है, जो जिसने पूरी ताकत लगाई वो तो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और जो हल्का हल्का चल रहा वो फिर दौड़ेगा। वो बोलेगा 30 बोला था मैंने, पूरे 30 कर दी। तो वहां पर तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है वो खोना नहीं है। जब बोलते हैं ना, तुमने सुना होगा डायलॉग भी, जब तेरा दिमाग खत्म हो जाता तब फौजी का दिमाग चलता है। अपोजिट होते दोनों, दोनों थक रहे हैं, अरे दोनों फाइट कर रहे, किसी भी चीज में हो, थक रहे दोनों बराबर, चाहे दौड़ हो रही, चाहे कुछ भी हो रहा, लड़ाई हो रही, तो दोनों थक रहे। जब लास्ट टाइम पर जिसने दिखाया, लास्ट का 1 सेकंड 2 सेकंड में ही सब कुछ होगा काम। जैसे यहाँ दौड़ में लास्ट का 2-4 सेकंड में होता है, जो रहने वाला कितने सेकंड में रहता है, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। प्रैक्टिस किया वाला तो इतना ही गैप होगा मेरे ख्याल से। अब जो बिना प्रैक्टिस का गया उसका कुछ है, जिसने 2 ही चक्कर मारे वो कहीं नहीं है। तो बेटे उस चीज का तुमको, और दूसरा एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी चीज है। मैंने किसी को कोई काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, कोई काम दिया मैंने कमल को या नरेंद्र को, कोई भी, वो काम पूरा होना है और उसका फीडबैक होना है। फौज में ऐसे काम नहीं होता है, मैंने इसको काम बताया था यार ये सामान को यहाँ रखना है, इसने रख दिया, लेकिन वो काम पूरा नहीं है। काम पूरा तब है जब फीडबैक नहीं हुआ, बाई चांस कोई काम, कोई हो सकता है कुछ, उसकी फीडबैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम अलग से होता है। मैंने कुछ काम बताया कुछ भी, तो उसका फीडबैक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लगन से करनी है प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे ध्यान यहाँ नहीं है, तुम दौड़ रहे हो, खड्डे में पैर पड़ा तो क्या होगा, नीरज मुड़ेगा पैर, तो ट्रेनिंग पूरी होगी तो सफलतापूर्वक पूरा नहीं होगा। भले होगा पैर बांध के, फिर कई चक्करबाजी होती हो, जैसा तुम हो, अपना समझ के काम को पूरा करना है। जो भी काम करते हो ये कल को मेरे काम आना है, भारतीय सेना का काम आना है, देश के काम आना है। अगर तुमने सही तरीके से ट्रेनिंग ले रखी है, जब तुम एक्चुअल ग्राउंड में जाओगे तब तुमको पता लगेगा कि हाँ भाई क्या रहा, क्या मैंने सही से ट्रेनिंग ले पाया।
और हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज में हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। तो बेटे कुछ बातें जो है हमने आप लोगों को कुछ बताया है, तो इन बातों को, और दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम हमेशा करते हैं, कंफर्टेबल हो गए वो जोन में आदमी बैठा रहता है। कंफर्टेबल जोन का मतलब ये होता है तुमने पूरी ट्रेनिंग की, सब कुछ क्या, भर्ती हो गई है, अब बस यहीं पर रुक गई। दूसरा आदमी तो लगातार मेहनत कर रहा है, वो कंफर्टेबल जोन को तुमने छोड़ना नहीं। सिपाही बन के सिपाही तक रुकने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये जो 25% में जो होंगे, अब पता नहीं सिलेक्शन कैसे होगा, और अगर सिलेक्शन वाला हूँ, मेरा जैसा कोई होगा सिलेक्शन करने वाला, फौज में भी जो कमांडर होंगे वही सिलेक्शन करेंगे, वो भी वही चीज देखेंगे जो चीज मैं देखूंगा, मैं कोई अलग चीज नहीं देखूंगा, मैं भी वही चीज देखूंगा जो वो देखेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और अगर तुम रह गए हो तो वहां पर दोबारा तुमको मौका मिलने वाला है। एससीओ कमीशन का, एसीसी कमीशन का हर हो रहा है। सर ये कैसे, अगर अम्बुश की ब्रीफिंग हो रही है, रात को एम्बुश करना है कहीं जगह जाके, सर अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा? अगर जरूरत से जो चीज तुमको बताया है उसके अलावा कुछ होता है तो मैं क्या करूंगा? वो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मतलब। मान लिया जाए हमने बोला था अगर वहां से हरकत होती है, उग्रवादियों की हरकत होती जहां तुमने एम्बुश लगाया, तो सर उसका अगर ये इशारा मेरे को नहीं पता लगा तो क्या करूंगा? अरे कभी ऐसा होता है रेडियो सेट भी काम नहीं करता, जो सेट होते हैं, समझ रहे हो, ऊपर नीचे इधर उधर रेडियो बैटरी का कई वो रहता है, तो उस समय क्या करूंगा? वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मतलब वो है। जो तुमको छोटे छोटे शक हैं, उन शकों को तुम बीच में, जब ट्रेनिंग के बीच में जब बातचीत हो रही उस समय आप बात करोगे, तब समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब वो चीज तुम्हारे पास आएगी तब तुमको पता लगेगा। तो बेटे आप सबके जो है उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और मैं ये पक्का भरोसा आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी इस ग्राउंड से ट्रेनिंग पाया हुआ है वो 25% में आराम से, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज को तुमको अपनी लाइफ में शामिल करना है, आज ही से, अभी से। लेकिन अभी तक मेरे को कुछ एक चीजों में नहीं लगा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बराबर से नहीं है, और एक सेल्फ डिसिप्लिन बराबर नहीं है आप लोगों को। अब सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आएगा बेटी, बचपन से लेकर अभी तक हम जैसे रहे हैं, मैंने तुमको कुछ बोला तुमने फट से जवाब दे दी, तो वो जवाब समय आने पर अपने आप मिल जाएगा। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं, तुमने बोल दिया सर आपने भी तो गड़बड़ किया, अरे वो तो मेरे सामने आ गया ना, होगा कि नहीं होगा? अरे गुड गुड कमल, बधाई बेटे, बहुत बहुत बधाइयाँ। चल बेटे, समझ रहे बेटे, पहुंचते थे बधाइयाँ आपको। आप लोग जो है बढ़िया से काम करो, और भारतीय सेना में जब तक मौका मिलता है तब तक आप लोग बढ़िया से काम करो। और जो भाई लोग हमारे नहीं हो पाए, 2 बच्चे नहीं हो पाए, उनके लिए मैं उनके पेरेंट और उनके बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, जिसकी एज है अगेन ट्राई, दोबारा ट्राई करे, मेहनत करे, पक्का होगा। और जो बच्चे का एज वो हो गया, वो अपना दूसरा उसमें दूसरे फील्ड में अपने को आजमाए और उसमें अच्छा काम करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और इन सब के लिए एक बार हमारे नए जो 2023 में जो पार्टिसिपेट करने की अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये सब की तरफ से एक बार जोर से तालियां। तुमको 50 किस्म के पहले घर के जहाँ रहते हो उसको साफ सफाई करनी है, कंबल फोल्ड से लेकर पूरा तरीका क्या है तो उसको एक्सप्लेन करना है कैप्टन साहब की आप पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ेगी आपके परमानेंट। उसके बाद जो जाने वाला रास्ता, ग्राउंड तक जाने का रास्ता, अरे जहाँ रहने का जगह है वो पूरा टकाटक होना है, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उसमें पूरा अच्छे से काम होना है। उसके बाद जो रास्ता वहां से लेकर ग्राउंड तक आता है वो बिल्कुल पूरा साफ होना है रोज, नहीं तो चीड़ के जंगल है, रोज पिरूल पड़ के हो जाता ना। हाँ, हफ्ते में एक दिन जहाँ चूना गेरू जो लगना है वो लगना है। फिर ग्राउंड में आ जाए, ग्राउंड की साफ सफाई होती है, ट्रेनिंग एड जो भी तुमको ट्रेनिंग में मदद दे, फिर ऐसे
जो ट्रेनिंग में तुमको मदद देंगे, ट्रेनिंग एड्स, उनको लाना ले जाना, हथियार ड्रॉ करना, जमा करना, प्रॉपर तरीके से पूरा ड्रिल के मुताबिक। और ट्रेनिंग में बेटे जो बताया आज का काम, मैं दोबारा बता रहा हूं, आज का काम, अभी का काम, उसको ध्यान में रख के काम करना। अभी ड्रिल की क्लास चल रही, मुझे फिजिकल ट्रेनिंग की सोचने की जरूरत नहीं है। अभी ड्रिल की क्लास है तो ड्रिल की क्लास है, पूरा हाथ आगे जा रहा तो आगे जा रहा, तो पूरा वो टिप्स आपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर से सीखनी। फिजिकल ट्रेनिंग का चल रहा तो पीटीआई आपको ट्रेनिंग, जो जो रस्सा, बीम और भी आगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तो सिर्फ हमने भर्ती वाली वो की, अभी और आगे आईपीटी थर्ड है, फिर आईपीटी सेकंड, आईपीटी फर्स्ट क्लास के हैं, फिर स्पेशल क्लास के हैं। तो उसके लिए अभी भी धीरे धीरे आपको बढ़ना है। और दूसरा कोई अच्छा लेवल का खिलाड़ी है, मेरे इसमें तो कोई अच्छा खिलाड़ी जिसको मैं बोल सकता हूँ वो नहीं है। मतलब जो डिप लेवल, कमांड लेवल तक अच्छा गेम खेले, वो भी एक, उसको भी आज तक वरीयता थी। खिलाड़ी को भी सेना में वरीयता दी जाती है। तो जो बहुत बढ़िया प्लेयर है वो भी और मेहनत करके क्या कर सकता है। पर हर चीज बेटे परमानेंट होने की बात, अगर तुम प्रॉपर तरीके से चल रहे हो तो तुमको कोई नहीं रोक सकता, इतना मैं बता दिया। कट नहीं मारना किसी भी, कट शॉर्टकट वाला जो तरीका है वो सही नहीं है। अपने दिमाग में 4 साल का रखना ही नहीं है। बिल्कुल अपना फिट रह के काम होना है पूरा। अब प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम को आपको देखना है। दौड़ते समय गड्ढे गो होगा, इधर ऊपर झाड़ी तक वहां जाएंगे, अब कैसे जाना है, रास्ते में झाड़ियां आंख में लग गया, गए काम से, घुटना पैर फ्रैक्चर हो गया, 1 हफ्ते से ज्यादा तो फिर रिलीकेट होगा, दूसरे उसमें जाएगा, एक तो लास्ट में जाना ही पड़ेगा। और नहीं तो जबरदस्ती सिक रिपोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है, वो बस पिन पॉइंट रहेगा वहां पर। ये मत और बीच में ट्रेनिंग के बीच में तो रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, ये भी बता देता हूँ। जितना हम यहाँ कर रहे थे उतना तुम करो, तुमको कोई पता ही नहीं लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और बच्चे ट्रेनिंग नहीं कर रहे होंगे, ऐसा तो मैंने बोला नहीं, पर तुम लोगों ने बहुत वो किया है। लेकिन अभी इस बीच में जो जहाँ ट्रेनिंग होने तक तुमको अभी से फिजिकली तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। आप फिजिकली तैयारी तुम्हारी शुरू हो जानी चाहिए। अगर तुमको 4 साल से आगे रहे बेटी, जो आदतें हमारी बनी हुई है, कपड़ा उतारा फेंक दिया मम्मी धोएगी, खाना खाया बर्तन फेंक दिया मम्मी धोएगी, वो आदतों को सुधार करना पड़ेगा। हर दिन अलग अलग ड्रेस, दिन के तो 4 ड्रेस बदली करने, वो भी साफ धुले हुए प्रेस किए हुए, 4 के 4 ड्रेस, उतने जूतों का मेंटेनेंस होना, पॉलिश से लेकर पूरा। तो हर दिन तुमने ही करना है, उसके लिए कोई अलग से टाइम होना नहीं है। उसी टाइम में तुमको, मैं इधर खड़ा है, मैं जो कचरा साला बोलेगा कि नहीं, बदबू आएगी इतने लोगों के बीच में, कमरे के अंदर या ग्राउंड में, जैसी जूता उतारा उसने हम करके बदबू आएगी। तो उस चीज से तुमको बचने के लिए कम समय में, अब परेड छूटती एक टाइम पर जमा करना है, वो तो अपने आप दे रहे, तू वहां को क्या देखा है, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तो उसने थोड़ा रुक के आना है। वो मेंटेनेंस खत्म किया अपना, जुराब धोना है, जो भी नॉर्मल पानी, अरे या तो भीड़ लगे लंगर में, या रहेगी जहाँ पानी है वहां। रानी खेत में पानी की कमी है, अगर बाई चांस तुम रानी खेत में, लगभग ज्यादा रानी खेत में ही जाएंगे, कुछ एक हो सकता है दूसरे उसमें भी जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो वो भी वो है, अगर वहां टाइम वो हो रहा है तो तुमने को इधर जाना है, लंगर में जल्दी करना है, लंगर में खत्म करके फिर दूसरा काम करना है, क्योंकि फिर अगला पीरियड शुरू होने वाला है, 2 बजे सीटी लग जाएगी सीएचएम की, ब्रेक का तो टाइम ही नहीं है। तो मस्क करना भूलना नहीं है। अभी मस्क करने का सबसे बढ़िया तरीका, अभी खेत में गेहूं बो रहे ना, ट्रैक्टर हो रहा है नीचे ऊपर, उसमें काम करो, नंगे पैर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो, घूमो, सवेरे दौड़ो थोड़ा। जो बंद हो गया था आदमियों को कट करना, पहले तुमने 94 लोगों को कट किया, 100 में से 6% लड़के दौड़ में निकले थे, 300 में से सबको पता है, इतना तो हुआ था ना बेटे, सिर्फ 6 लड़के हुए थे 100 में से, यानी कि 18 या 20 लड़के आए थे 300 में से, तो कितना परसेंट हुआ हो, 6-6.5%। तो उसके बाद फिर मेडिकल में कुछ 1-2%, 2-4% उसमें रहेगी। अब इसमें तो 50% और रहेगी, 50 नहीं,
60% रह गए अभी। रिटर्न में अब क्या बचा है बेटी? मक्खन मक्खन माल माल बचा है, छाछ और वो सब गया। अब मक्खन के बाद अब मक्खन को फिर गलाते हैं बेटे घी। घी में फिर जो घी हो जाए बात तल में मयोड़ा बढ़ जाए। हमारे कुमाऊन में हूँ क्यों कोनी मयोड़ा। अब तुम वहां क्यों कौन हाल जो ताव कचड़े बच जाए क्यों कोनी रे मयोड़ा कोनी। अब ये मयोड़ जो साल वो पल खा पड़ो है ना। अब वो फिर मक्खन है अभी पूरा सारे 6% में तुम हो तो दूसरा भी है कि नहीं है। मेडिकल में उसने फाइट किया तो तुमने भी किया, उन्होंने भी किया। रिटर्न में उन्होंने भी फाइट किया, तुमने भी पढ़ाई किया, उन्होंने। पर बेटे एक चीज में कंफर्टेबल जोन की बात कर रहा हूँ, बहुत बार हमको जाने अनजाने में परेशानी में डालता है। जैसे मान के चलते मैं अभी ये 2 कर रहे थे, नहीं कर रहे। और कौन है? एनसीसी वाला 1 2 और 2 नहीं आए। तो जैसे तुम सवेरे जा रहे थे 2 जगह 3 जगह कोचिंग होगी तो सोचना तुम अगर मैं सी हूं मैं क्यों पढ़ूंगा भाई, मैं तो हो गया हूं। लेकिन अगर मैं सही में अगर कुछ करना चाहता हूं तो मैं पढ़ाई छोड़ूंगा बेटे। हो सकता है तुमने नहीं छोड़ा हो सकता है छोड़ा हो। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है। जैसे वॉर वीडियोज हैं 5% में सी वाले को कुछ ना उनको कुछ अब खत्म हो गया हो। अच्छा, मतलब यहीं तक। जैसे वॉर वीडियोज का बेटा है बेटी, तो उसकी दौड़ भी नहीं होती है, सिर्फ मेडिकल होता है। तो उसका क्या हो गया, पहले ही फिजिकल हमने क्या कर दिया, उसकी वजह से कम हो गया। अब वो वहां पर जब जाएगा ट्रेनिंग करने में उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी बेटी। और चीज रिटर्न की दिमागी की भी पढ़ाई नहीं की है तो उसको जैसे मैप रीडिंग चलेगा, अभी 3rd मैप रीडिंग चलेगा। जो हमारे धारचूला मुंशियारी के बच्चे 8 पास उनको हिंदी भी करनी पड़ेगी, 2nd हिंदी 3rd हिंदी भी करनी पड़ेगी। तो उसमें भी टेस्ट होगा। तो वो सब चीजों के ऊपर तुम्हारा बनेगा। जब भी बनेगा कैसे बनेगा, कौन उस कमेटी में होगा, क्या होगा, उसके बारे में तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं। जो होगा जैसे होगा फेयर होगा। तुमको पता है अभी फेयर है। अरे हुआ किसी ने कुछ पैसे दिए कुछ हुआ तो बता दो, क्लियर है। जिस बच्चे की मेरिट ठीक थी, जिसने किया था मेहनत वो हुआ। अब जो नहीं हुआ बेटे किसी कारण से मेरिट में कम आया, 2 बच्चे तो तुम्हारे साथ के पूरे एक इंडिया लेवल की मेरिट बनी उसकी वजह से रह गई। पिछली बार तेरा भी था बेटे। देखो अभी जो है 2 साल 3 साल की नौकरी 2 साल की हो जाती है इसकी। अब बैड लग रहा जो भी हुआ कुछ भी कमी रहेगी, दोबारा फिर वही गलती दोबारा 2 बच्चों ने और कर दी। इस बार 2 बच्चे वो हो गया, वो भास्कर पुरी और वो दूसरा क्या ना सौरभ, उनका वो लग गया। अब कहाँ गड़बड़ हुई, किसके कहने कमी हुई वो मैं नहीं जानता हूं। तो अब ये कोई नहीं बोल सकता सर मेरिट इतने की बनी। किसी को पता है कितने की मेरिट बनी? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। कोई ये नहीं बोल सकता मेरिट इतने की बनी। लेकिन बेटे तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने कितने सवाल सही हुए हैं, मेरे किए हैं अलग है, हुए हैं अलग है कि नहीं। मैंने 30 सवाल सही किए हैं, 19-20 का ही फर्क है। ये खुद इनके मुंह से सुन लो आप, जो इनके साथ के नहीं हुए आप उनसे कितने तेज थे। और राकेश हो गया, पारस हो गया, है कि नहीं, और ये कृष्णा हो गया, और ये क्या गढ़िया था, कैलाश गढ़िया हो गया, जो इतने सौरभ हो गया। अगर सौरभ अगर ऑल इंडिया मेरिट में नहीं होता वो इन बच्चों से भी आगे होता, क्योंकि 100 उसके उसमें थे और बढ़िया पढ़ाई भी उसकी अच्छी थी बेटी। मैं क्योंकि इधर रिटर्न के क्लास में मैंने देखा था नहीं बेटे, उतना खराब नहीं था मेरा कहने का मतलब, बहुत बढ़िया भी नहीं था तो बहुत खराब भी नहीं था। लेकिन अब ऑल इंडिया मेरिट में अगर तुम एक खुद किस्मत और हो बेटी, ये इस बार में भी ऑल इंडिया मेरिट नहीं बनी कि हमारी कुमाऊं की अलग मेरिट बनी, कुमाऊनी हिंदू राजपूत का अलग बना है। तो अब ये देख लो अगर ऑल इंडिया मेरिट बनती तो तुम उसमें मेरे ख्याल से 2-4 ही लड़के आ पाते, तो ये भी तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो हमने हर बार माइनस ही क्यों सोचना है,